नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशु और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार आशु क्लासेस में। तो पिछली क्लास में हमने डाइस पढ़ा था। डाइस में 3 प्रकार मैंने आपको बताया था, सामान्य, मानक और खुला। तो इसमें से हमने सामान्य को पढ़ लिया था और हमारे पास बच गया मानक और खुला। तो मानक को मैंने बताया था इंपॉर्टेंट नहीं, इससे क्वेश्चन नहीं आते, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आज खुला, इसको ओपन डाइस बोलते हैं। तो ओपन डाइस पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार पीछे का एक बार और रूल बता देता हूँ। जो सामान्य पास आप पढ़े थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया था उसमें 3 रूल होते हैं, R1, R2 एंड R3। रूल 1, रूल 2, रूल एंड 3। तो रूल 1 बोलता है कोई नंबर, कोई एक नंबर कॉमन है तथा एक ही स्थान पर है, तो वह आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 2 डाइस है, ठीक। इसमें कोई नंबर लिखा हुआ है 1, 1, 3, 6, 2, 5। तो इसे देख सकते हैं 1 और 1 कॉमन है और एक ही स्थान पे। तो 1 का 1 हो जाएगा, 2 का 6 और 5 का 3, मतलब तो इसमें मिसिंग क्या है, 4। तो एक का अपोजिट 4। तो यही था अपना रूल 1। और रूल 2 क्या कहता है, अगर कोई एक नंबर कॉमन है तथा अलग अलग स्थान पे है, जैसे कि यहाँ पे कोई इसी में, चलिए मैं बताता हूँ रूल नंबर 3 को फिर से मैं इसको मिटा के। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, एक नंबर कॉमन है तो ये अलग अलग स्थान पे है। अलग अलग स्थान पर है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। जैसे कि यहाँ पे 2, 2, 3, 6, 5, 4, यहाँ पे देखिए 2 भी कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 का 4, 4 का 5, इसमें भी 2 का 6, फिर 3। तो ये देखिए एक दूसरे के अपोजिट, इसमें मिसिंग 1 है तो ये 1 हो जाएगा इसका अपोजिट। अगर आप पिछले क्लास को देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। और रूल नंबर 3 कहता है अगर कोई 2 नंबर कॉमन है, बस इसमें अगर कोई 2 नंबर कॉमन है तो जो बचा हुआ तीसरा नंबर वो दोनों सिर्फ आप एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। बस यही था आपका सामान्य पासा। तो अब आज का हमारा टॉपिक है खुला पासा। तो आज हम खुला पासा में चलते हैं ना। चलिए तो आज खुला पासा। तो खुला पासा का रूल बहुत ही सिंपल है। खुला पासा का रूल होता है एक छोड़ के एक, चाहे ऊपर से हो, चाहे नीचे से, चाहे दाएं से, चाहे बाएं से, बस एक छोड़ के एक। चलिए जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक, देखिए ये मैं एक बनाया, मान लीजिए ये हो गया, ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 हो गया। यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8, 9, 7, यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोड़ के एक। जैसे कि इसका अपोजिट ये होगा, फिर 4 का अपोजिट 9 होगा, 8 का अपोजिट 7 होगा। ये मतलब एक छोड़ के एक गैप में करके ये आपको उसके थ्रू बनाना पड़ता है। ये बहुत ही इजी है। चलिए अब जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये 4 होगी, इसमें हो गया, यहाँ पे हो गया, देखिए। और चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ACBZYGH, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए 4 ही लिख दीजिए, मान Y ही लिख देता हूँ। देखिए जैसा मैं बोला ना एक छोड़ के एक, तो इसका A का अपोजिट क्या हो जाएगा, Y। B का अपोजिट क्या हो जाएगा, Z। C का अपोजिट क्या हो जाएगा, G। ऐसे ही H का अपोजिट और कुछ रहता है, एक गैप करके या ऊपर में चाहे नीचे में, तो वो हो जाता। बस आपको ऐसे ही एक का अपोजिट एक करके आपको बनाना है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे इसका। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 में। जैसे यहाँ पे दी गया क्वेश्चन दिया है, दी गई आकृति में 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बना दी जाए। अगर इसको हम मोड़ेंगे तो एक डाइस बनाएंगे। तो इसमें बोला है कि 47, इसमें देखिए
47 के विपरीत क्या होगा? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, 47 के विपरीत क्या होगा पूछा है। अब हम क्या था उसको रूल, एक छोड़ के एक, जैसे मान लीजिए यहाँ 37 है, 37 के बाद क्या है 41, इसका ये अपोजिट हो गया। यहाँ पे 47 है, फिर 47 के एक छोड़ के एक, 47 के बाद 41, फिर उसके बाद 59, इसका अपोजिट ये। अब देखिए यहाँ पे 43 है, 43 के ऊपर 47, फिर उसके ऊपर ये है, तो 43 का अपोजिट 53। तो यहाँ पे 47 का अपोजिट क्या है 59, ऑप्शन नंबर सी। चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया तो। जैसे इसमें बोला है कि 47 के विपरीत क्या होगा, ओपन डाइस का रूल होता है एक छोड़ के एक, जैसे ए के बाद बी आता है, बी छोड़ देंगे सी, फिर सी आता है, फिर सी के बाद डी आता है, फिर डी छोड़ देंगे, फिर उसके बाद ई आता है। बस जैसे ये जो है ना, ये जो बीच बीच का है ना, इसको एक एक छोड़ते जाना, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के, जैसे 1 के बाद 2 नहीं लेंगे, सीधा 3 लेंगे, फिर 3 के बाद 4 नहीं लेंगे, सीधा 5 लेंगे। सेम वैसे ही यहाँ भी रूल लगेगा। यहाँ पे जैसे 37 है, 37 के बाद क्या है एक छोड़ के एक 41, फिर 47 है, 47 के बाद क्या है एक छोड़ के एक 59, फिर वैसे ही यहाँ पे 43 है। अब देखिए नीचे ऊपर है तो इसका ऊपर का अपोजिट क्या हो गया, तो नीचे का अपोजिट। ये देखिए 43 है, 43 का अपोजिट क्या है 59, क्योंकि देखिए अब 43 के बीच में एक और लाइन है, तो एक नहीं होगा, एक छोड़ के क्या हो गया 53। वैसे ही इसमें क्या पूछा 47, तो 47 का अपोजिट क्या है 59। ठीक, आई होप कोई अलग समझ में आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, थोड़ा क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा घुमाया क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा एक खुला पासा नीचे दिया गया है, फलक 3 और 4 के फलक, बोला है फलक 3 और 4 को, फलक 3 और 4 के विपरीत। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, 3 और 4 बोला है, 3 और ये 4, फलक 3 और 4 के विपरीत, मतलब ये 3 और 4 है और इसके विपरीत अंकित राशियों को जोड़कर प्राप्त की गई राशि क्या होगी। अब पूछा जो ये दोनों के विपरीत है, दोनों का जोड़ को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं, अपना कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं। जैसे 2 है, 2 को एक छोड़ के एक क्या आएगा 4, फिर इसे 3 है, 3 के एक छोड़ के क्या आ जाएगा 6। यहाँ पे देखिए 5 है और 5 के एक है, एक 5 को इधर जाएंगे चाहे इधर जाएंगे, अगर यहाँ पे तो इधर भी जा सकते थे, इधर है तो इधर भी। तो यहाँ पे चलिए एक को लेते हैं, तो एक है, एक के छोड़ के क्या है, जैसे एक के बाद 6 है तो उसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद क्या है 5। तो 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 5। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे 2 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 5। अब इसमें पूछा 3 और 4 फलक जो है उसका विपरीत को जोड़ें और 3 और 4 को भी जोड़ें, तो टोटल कितना आएगा। देखिए यहाँ पे 3 है, ठीक, उसके विपरीत क्या है 6, 3 में प्लस 6 कर देंगे, ये 3 है, इसके प्लस 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 9। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 है, 4 के विपरीत क्या है 2, यहाँ पे प्लस कर देंगे 2, तब ये दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 6, 9 और 6 15। तो ऑप्शन नंबर बी 15। चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं एक बार और इसको समझाता हूँ। देखिए इन्होंने बोला 3 और 4, यहाँ डबल डबल नहीं लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला है फलक 3 और 4 को, फलक और 3 और 4 के विपरीत, ये 3 और 4 को और इसके विपरीत अंकित संख्याओं को जोड़कर प्राप्त की गई राशि कितना होगा। तो 3 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 4, 1 का अपोजिट 5, तब 3 और 4, 3 के अपोजिट 6 था, 4 का अपोजिट 2 था। अब सबको जोड़ देंगे, इसका हो गया 9, इसका हो गया 6, अब ये दोनों को भी जोड़ देंगे तो हो गया 15। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर 15। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, अभी यहाँ कोई संख्या नहीं, यहाँ पे नंबर्स दिया। इसमें बोला है दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है, इस प्रकार बने घन को कौन सा अक्षर क्यू वाले के फलक के विपरीत होगा। अब बोला है क्यू के विपरीत क्या होगा, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, एक छोड़ के एक, जो एक छोड़ के एक करेंगे वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ पे देखिए पी, सबसे पहले पी के विपरीत क्या है आर, फिर क्यू एस, एस के विपरीत क्या है टी, फिर क्यू, क्यू के विपरीत क्या है यू।
एक छोड़ के एक लिए, तो एस के विपरीत टी, क्यू के विपरीत यू, पी के विपरीत आर। तो अब पूछा क्या क्यू, तो क्यू के विपरीत क्या हो गया यू, ऑप्शन है यू। नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। एक छोड़ के एक का आपको बनाना है, जो छोड़ के जो आएगा उसका वो विपरीत होगा। तो एस का विपरीत टी, क्यू का विपरीत यू, पी का विपरीत आर। तो बस इसमें पूछा है क्यू, उसके विपरीत यू, तो क्यू का विपरीत यू, आंसर नंबर ए। बहुत ही इजी है ओपन डाइस, आप जिसको आप 10 मिनट में पूरा बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बोला है उस पासे का चयन कीजिए जो सीट दी गई सीट को रेखा के अनुदिश मोड़ कर बनाया जा सकता है। इसमें देखिए, अब यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पे बोला है ये जो आपको दिया है ओपन डाइस, इसको अगर जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा। आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो एक साथ कभी नहीं दिखाई दे सकते उस डाइस में। जैसे मान लीजिए 2 के विपरीत 6 है, मान लीजिए बता रहा हूँ, 4 के विपरीत 5 है, तो एक डाइस में 4 और 5 एक साथ नहीं हो सकते, 2 और 6 एक साथ नहीं हो सकते। सेम वैसे यहाँ भी। तो अब इसका देख सकते हैं, यहाँ पे 2 का विपरीत क्या है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 का विपरीत 5। 3 का विपरीत क्या है 6, 3 का विपरीत 6। 1 का विपरीत क्या है 4, 1 का विपरीत 4। अब ये देखिए, ये जो 2 के साथ 5 है, 3 के साथ 6 है, 1 के साथ 4 है, ये एक डाइस में ये दोनों नंबर एक साथ नहीं दिखाई चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो 2 और 5 पहले देखेंगे, 3 2 6। अब इसमें 3 2 6, अब कहीं पे देखिए 3 और 2 एक साथ है, 3 और 6 कहीं एक साथ तो नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं 3 और 6 एक साथ है, तो मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ये नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखिए 1 और 3 और 4, 1 3 या 4 3 एक साथ हैं, तो यहाँ पे देख सकते 1 4 2 5 3 6, ये एक दूसरे के साथ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, एक मिनट देखिएगा, 1 के साथ, हाँ ये देखिए 1 के साथ 4 है, तो इसमें 1 के साथ 4 है, ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक, फिर अब क्वेश्चन ऑप्शन सी में देखते हैं, 6 3 1, 6 3, यहाँ पे देखिए सीधा सीधा 6 और 3 एक साथ हैं, तो यहाँ पे भी एक साथ है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी, तो 6 4 2, यहाँ पे 6 के साथ 2 है कहीं नहीं है, 6 के साथ 4 है नहीं है, 2 के साथ 4 है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी, मतलब इन तीनों में से एक साथ इसमें कोई नंबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल डी इसका आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आपको तो मैं आपको एक बार और जरूर समझाऊंगा। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको एक बार देख ले वीडियो तो आपको दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। देखिए अब अपोजिट तो आप समझ ही गए होंगे, एक छोड़ के एक, तो 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6। अब यहाँ पे एक, ये सारे जो है अपोजिट, ये एक साथ नहीं दिखाई देते कभी भी। अगर 1 दिख रहा है तो 4 नहीं दिखेगा, 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखेगा, 2 दिख रहा है तो 5 नहीं दिखेगा, 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिखेगा, 3 दिख रहा है तो 6 नहीं, 6 नहीं तो 3 नहीं। अब इसमें देखेंगे तीनों में क्या नहीं है, जो इसमें बोला, अगर तीनों में से, अगर इसमें से एक साथ ये सारे नंबर इसमें नहीं होंगे तो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर 3 और 6 एक साथ हैं, तो इसमें भी 3 एक 6 एक साथ है, तो ये कट गया, क्योंकि अपोजिट है तो अपोजिट नंबर एक साथ कभी नहीं हो सकता। इसमें 1 और 4 एक साथ हैं, तो इसमें भी 1 और 4 एक साथ है, तो ये भी कट गया। इसमें 6 और 3 एक साथ हैं, ये भी कट गया। अब इसमें देखिए ना ही 6 4 एक कहीं पे है, ना 2 4, नहीं 2 6, नहीं 4 2, तो ये ऑप्शन नंबर डी, केवल डी। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें बोला है सीट से एक बॉक्स बनाया जा सकता है जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। कौन सा प्रतीक डॉलर, ये देखिए साइन डॉलर का साइन है, डॉलर के विपरीत सतह पर होगा। मतलब जो एक इसमें पूछा डॉलर के विपरीत क्या होगा, सेम पहले आप वही लगाइए किसके कौन सा विपरीत है। तो प्लस के विपरीत क्या हो गया डॉलर, एक्स के विपरीत एट द रेट, डिवाइड के विपरीत स्टार। तो यहाँ पे आप पूछा क्या है डॉलर, डॉलर के विपरीत क्या है प्लस, तो ऑप्शन नंबर ए प्लस। बस आपको सिंपल वही है, जो जिसके विपरीत आएगा वो उसका विपरीत होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि एक छोड़ के एक आपको उसको करना है। जैसे कि आप प्लस के विपरीत डॉलर था,
एक्स के विपरीत ए एट द रेट है, डिवाइड के विपरीत स्टार है। सिंपल वैसे ही एक छोड़ के एक बनाना है आपको। ठीक, आई होप आपको ये वाला क्लास समझ में आया होगा। ये क्लास बहुत ही छोटा सा क्लास था, क्योंकि ये ओपन डाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है बताने को, बहुत ही सिंपल है। आप बस एक रूल को याद रखिए, एक छोड़ के एक आपको उसको अपोजिट करना है। ठीक, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं आज नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।